हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। हालांकि स्टोरी लाने में थोड़ा टाइम लगा, पर फिर भी चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां राम किशन एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके जीवन का हर पल मेहनत में गुजरता, लेकिन एक दिन क्रोध और गुस्से ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। राम किशन एक मेहनती किसान था, जो खेतों में दिन रात काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। राम किशन का 17 साल का एक बेटा था, जिसका नाम राजू था, जो पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन उसके सपने बहुत थे। राजू की माँ का नाम सावित्री था, जो घर संभालती थी, जो हर परिस्थिति में अपने परिवार का साथ देती थी। राजू के घर के बगल में एक और घर था। वो घर श्यामलाल का था। श्यामलाल राजू के पिता राम किशन के बहुत अच्छे दोस्त थे। राम किशन को शुरू से आदत थी, वो छोटी छोटी बातों से गुस्सा हो जाते थे, जिसके कारण उनके दोस्त श्यामलाल हमेशा उन्हें समझाया करते थे और गुस्से को काबू रखने के लिए करते थे। कहते थे। गांव के कोने में राम किशन का छोटा सा घर था। उसका जीवन खेतों और परिवार के बीच बटा हुआ था। राम किशन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस छोटी सी जमीन थी और उसकी मेहनत थी, जिसके सहारे तो वो अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उसकी एक कमी थी, वह बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। जबकि चीजें उसकी सोच के मुताबिक नहीं होती, वह अपना आपा खो बैठता था। राम किशन का बेटा राजू, जो स्कूल में पढ़ाई करता था, वो उतना होशियार नहीं था। वो पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह बड़ा होकर कुछ अलग करना चाहता था। वो अपने पिता की तरह खेती नहीं करना चाहता था, लेकिन राम किशन चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर उसका हाथ बटाए और खेतों में काम करे। लेकिन राजू के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसकी अलग ख्वाहिशें थी। वह शहर जाकर कुछ नया करना चाहता था। शायद कुछ व्यापार था या कोई ऐसा काम जिससे वो अपने घर से, अपने गांव से बाहर निकल सके। एक दिन राम किशन खेत से लौटकर घर आया तो उसने देखा कि राजू फिर से पढ़ाई करने के बजाय दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तू कब तक सुधरेगा? वे खेल कूद तुझे कहीं नहीं पहुंचाएगा। देख, खेतों में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और तू यहाँ खेल रहा है। राजू ने धीमी आवाज में जवाब देता है, बाबा, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। यह सुनकर राम किशन का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपने हाथों से राजू को पकड़कर झकझोरा और जोर से चिल्लाया, तू कुछ नहीं कर सकता। खेती छोड़कर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। शहर जाकर तू भीख मांगेगा, समझा? राजू के पिता ने गुस्से में आकर राजू को बहुत कुछ बोला। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं की। बाबा, मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता। मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। राम किशन का यह सुनकर क्रोध चरम सीमा पर पहुँच गया। उसने आवेश में आकर राजू को जोर से थप्पड़ मारे। उसने गुस्से में आकर राजू को जोर से धक्का दे दिया। राजू गिर पड़ा और उसका सिर दीवार से टकरा गया। सावित्री ने दौड़कर राजू को उठाया। सावित्री राजू की माँ थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजू की सांसें थम चुकी थी। राम किशन वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। गुस्से में उसने अपने बेटे की जान ले ली थी। सावित्री की चीखें गांव भर गूंज गई। श्यामलाल, राम किशन का पड़ोसी और मित्र, दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा।
रामकिशन की आंखों में आंसू थे, पर उसका मन जैसे शून्य हो गया था। श्यामलाल ने रामकिशन को पकड़े हुए कहा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि गुस्से पर काबू रख, लेकिन आज तेरे गुस्से ने तेरा सब कुछ छीन लिया। रामकिशन अब पूरी तरह टूट चुका था। वह जमीन पर बैठ गया और अपने बेटे के शरीर को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज़ में केवल पश्चाताप था, पछतावा और दर्द था। उसने धीरे से कहा, राजू माफ़ कर दे बेटा, मैंने तुझसे तेरे सपने छीन लिए। उस दिन के बाद रामकिशन का जीवन कभी वैसा नहीं रहा। वह अब हर दिन अपने बेटे की यादों के साथ जीने लगा। उसका गुस्सा कहीं खो गया था, लेकिन उसके साथ ही उसकी खुशी भी। सावित्री ने अपने दर्द को सीने में दबा लिया, लेकिन वह कभी रामकिशन को माफ़ नहीं कर पाई। उसका मन भी टूट चुका था। गांव के लोग रामकिशन से सहानुभूति रखते थे, लेकिन उसकी इस गलती ने उसे समाज से दूर कर दिया। कोई उससे सीधी बात नहीं करता था, ना तो करने की हिम्मत रखता था, क्योंकि सब जानते थे कि वह खुद अपने किए पर कितना पछता रहा है। वह अब अक्सर अकेला खेतों में बैठा रहता, जमीन को देखता और राजू के सपनों को याद करता। दोस्तों, गुस्सा तो गुस्सा होती है, लेकिन गुस्से में तुरंत लिया गया फैसला अक्सर सही नहीं होते हैं। इसलिए गुस्से पर हमेशा काबू रखना चाहिए। यह कहानी एक चेतावनी है कि क्रोध का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में एक पल के गुस्से ने रामकिशन से उसका सब कुछ छीन लिया। अगर उसने अपने गुस्से पर काबू रखा होता और अपने बेटे की बातों को समझा होता, तो आज वह खुशहाल जीवन जी रहा होता। क्रोध में लिया गया कोई भी फैसला हमेशा विनाशकारी होता है। इसलिए हमें अपने अंदर के क्रोध को शांत करना सीखना चाहिए, ताकि हम अपने प्रियजनों को खो न दें। गुस्से में लिया गया एक गलत कदम कभी कभी हमें हमारी सबसे कीमती चीज़ों से दूर कर सकता है। इसलिए कभी गुस्सा ना करें। हाँ, गुस्सा तो आ ही जाता है, पर गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करनी चाहिए और अपने अंदर ये समझ रखनी चाहिए कि ये गुस्सा है। अगर मैं गुस्से में कुछ भी करूँगा तो मेरा नुकसान पक्का है, इसलिए कुछ भी ना करें, निर्णय बिल्कुल ना लें।